कि तत्कालीन विधायक इंद्राज गुर्जर की अनुशंसा पे भाबरू थाना जो है वो स्वीकृत हुआ था। उसके बाद करीब वही बात मैंने कहा कि देखिए पहले एक धर्मशाला रूपी भवन में हम अस्थायी रूप से थाने को संचालित कर रहे थे। तो निश्चित बता रूप दूं कि 2021 में यह थाना स्वीकृत हुआ था। तब से लेकर अब तक ये अस्थायी भवन यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक धर्मशाला में संचालित हो रहा था, जहां कहीं ना कहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं नवनिर्मित भाबरू थाना भवन परिसर में। ये फिलहाल मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये नवनिर्मित भवन की तस्वीरें हैं, जहां कल उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां अनेकों जनप्रतिनिधि लोग सहित पुलिस महकमे के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। आज भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जहां साधु संतों की मौजूदगी में जो है अनेकों धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि नवनिर्मित जिस प्रकार से मकान का अपन उद्घाटन करते हैं उसी प्रकार से जो है इस थाने का उद्घाटन हो रहा है। मैं बताता चलूं आपको कि तत्कालीन विधायक इंद्राज गुर्जर की अनुशंसा पे भाबरू थाना जो है वो स्वीकृत हुआ था। उसके बाद करीब जानकारी के अनुसार अ, बता दें, जानकारी के अनुसार करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए की बजट तत्कालीन विधायक इंद्राज गुर्जर की जो है स्वीकृति पर जो है अनुशंसा हुई थी। और आपको बता दें कि उनकी अनुशंसा पर स्वीकृत किया गया ये पेमेंट, जिसके बाद जो है ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इस थाना परिसर का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। ये क्षेत्र के लिए, यानी कि मैं बता दूं कि 2021 में यह थाना स्वीकृत हुआ था। तब से लेकर अब तक ये अस्थायी भवन, यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक धर्मशाला में संचालित हो रहा था, जहां कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के या पुलिस महकमे के लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है वहां उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। बातचीत के लिए हमारे साथ एडिशनल एसपी वैभव शर्मा जी है। अरे यार रुको एक बार टेप ले मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जिस तरीके से। एक बार कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि तमाम तस्वीरें दिखाएं, जो कि कल भव्य ऐतिहासिक ये कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां आईजी राहुल प्रकाश, वहीं बात कर ले कोटपुतली बहरोड जो है एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई सहित एडिशनल एसपी वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी विराटनगर में आपको बता दूं शिप्रा राजावत और स्थानीय थाने के जो थानाधिकारी अंकित सामरिया, उनके नेतृत्व में ये जो है पूरा कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया जाएगा, यानी कि इस पूरा कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जाएगा। बातचीत करवाता हूँ मैं आपको एडिशनल एसपी वैभव शर्मा जी। क्या कहेंगे वैभव जी, कल कार्यक्रम का आयोजन होना है? कल हमारे नवनिर्मित जो भाबरू थाने का भवन है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है। और कल माननीय सांसद साहब, माननीय विधायक साहब, माननीय आईजी साहब, एसपी साहब और समस्त जो हमारे अन्य ऑफिसर्स हैं उनकी उपस्थिति में लगभग 12:15 बजे के आसपास थाने के भवन का लोकार्पण होगा। और क्योंकि हाईवे का थाना है और हमारे बॉर्डर का थाना है अन्य जिलों से, जयपुर ग्रामीण से, और हाईवे का इम्पोर्टेंट थाना है और लोकेशन एकदम बहुत बढ़िया है। तो इस भवन के लोकार्पण से निश्चित रूप से अपराधों पे भी अंकुश लगेगा और आम जन को सुविधा होगी। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, अभी पिछले दिनों 2 बड़ी कार्रवाई भाबरू थाना पुलिस की रही कोटपुतली भैरव एसपी के निर्देशन पर। क्या कहेंगे, अब थाना उस समय थाने का स्पेस भी कम था, साथ ही पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं थी। अब जब व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी तो और बेहतर क्या सुधार हो पाएंगे? वही बात मैंने कहा कि देखिए पहले एक धर्मशाला रूपी भवन में हम अस्थायी रूप से थाने को संचालित कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जब जो स्टाफ है वो विषम परिस्थितियों में काम करता है तो उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है। अब जब इतना सुंदर भवन, इतना बढ़िया इनको फैसिलिटीज मिलेंगी तो जाब्ते में जो है स्टाफ में हौसला अफजाई और ज़्यादा होगी, वो अधिक रुचि के साथ काम करेंगे। और हाईवे पे लोकेशन होने पे इमरजेंसी में कोई भी जैसी भी आसूचना प्राप्त होगी तुरंत क्राइम पे कंट्रोल यानी कि किया पुलिस जाएगा। तुरंत प्रभाव से पहुंचेगी। बिल्कुल 100%। एक प्रश्न और कर लेता हूँ वैभव जी की, जिस तरीके से वहां 17 कमरों में ये थाना संचालित था, यहाँ कितने कमरे हैं और कैसी व्यवस्थाएं होंगी? यहाँ देख रहे हैं आप 3 मंजिला भवन है। तो उस स्पेस से और इस स्पेस को कंपेयर करना मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ निश्चित रूप से हर ब्रांच जो भी कार्यालय की होती है थाना पर, वो सारी ब्रांचों को और इसके अलावा स्टाफ के लिए बैरक वगैरह सारी सुविधाएं हैं। मैस, किचन सब ये अत्याधुनिक जो तकनीक है और हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो डायरेक्शन है उसकी तर्ज पे बना हुआ है। और निश्चित रूप से इस भवन में सभी सुविधाएं स्टाफ को मिलेंगी। अभी पिछले दिनों 2 बड़ी कार्रवाई हुई एसपी जी के निर्देशन पर, आपके सुपरविजन में और थानाधिकारी के नेतृत्व में।
क्या लगता है भाबरू थाना परिसर जब यहाँ से काफी दूर शिफ्ट हो रहा है, एक ग्रामीण रिहायशी इलाके से एक शांत एरिया पे शिफ्ट हो रहा है, क्राइम पर कितना कंट्रोल आप मानते हैं, कितना सुधार हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक है रिहायशी इलाके का, तो रिहायशी इलाके के बारे में मेरा ये मानना है, बाबरू गांव कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं, वो एक गांव ही है, तो वहाँ हमारी चौकी यथावत संचालित रहेगी। हम वहाँ भी अपना स्पेस जो है वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इस थाने की जो उपयोगिता है, मेरा ये मानना है, एक तो बॉर्डर का थाना होने से, दूसरा हाईवे का थाना, तो हाईवे पे प्रेजेंस होने से उपयोगिता इस भवन के साथ और ज्यादा बढ़ेगी और इसके स्वरूप में और ज्यादा निखार आएगा। कितनी तैयारियां अभी बाकी है, क्योंकि कल कार्यक्रम का आयोजन होना है, 12:15 बजे विशेष मुहूर्त बताया जा रहा है और अनेकों जनप्रतिनिधि लोग सहित आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और आप भी फिलहाल मौके पर स्थिति देखने के लिए पहुंचे। कितनी तैयारियां हो चुकी है, कितनी बाकी है अभी? ये मोटा मोटा सारी तैयारी हो गई है और जो तैयारी बची हुई है वो रात रात में कंप्लीट करके कल विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। जिस तरीके से यह हमारे साथ एडिशनल एसपी वैभव शर्मा जी थे, जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, पूर्ण जानकारी हमें इन्होंने प्रदान की, क्योंकि भाबरू थाना पहले जो है 17 कमरों में, यानी कि एक एरिया बहुत छोटा था, कैचमेंट एरिया था। अभी जो है मैं कैंपस आपको दिखा दे रहा हूँ, कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि तमाम एक बार ये तस्वीरें दिखाएं, जिस तरीके से हाईवे के टच में जो है ये थाना बना है। और बातचीत में ये सामने भी आया, एडिशनल एसपी साहब ने ये कहा है कि जिस तरीके से हाईवे के नजदीक जो थाना है, साथ ही जो जिलों की जो सीमावर्ती थाना है उस पर ये पूर्ण रूप से जो है कार्य को कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे। साथ ही क्राइम जैसी स्थिति है उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का जो है टीम यहाँ प्रयास करेगी। मैं अब निवेदन करूंगा कैमरामैन से कि तमाम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये नया भवन जो बना है, बड़ा अति सुंदर भवन ये है। मैं आपको बता दूं कि तत्कालीन विधायक इंद्राज गुर्जर की अनुशंसा पे ये स्वीकृत हुआ था और करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए की बजट की स्वीकृति होने के बाद ये नया भवन बनकर तैयार हुआ है और आप सभी जनता के बीच में यह भवन पेश किया गया है। अब जो कल कार्यक्रम का आयोजन होगा वो भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधि लोग सहित सांसद, स्थानीय विधायक सहित मैं आपको बता दूं पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पावर एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।